3. Welcome students. Today we are going to start a new lesson, tissues in plants and animals. I think in your previous class you must have read about tissues. Tissues are the group of cells having common origin which collectively perform a function. यानी टिश्यू की बात अगर हम करें तो टिश्यू ऐसे सेल्स का एक ग्रुप है जिसकी ओरिजिन कॉमन है और ये सारे सेल एक साथ मिलकर किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ये जो आपने देखा है दोनों डायग्राम ऊपर में, ये प्लांट टिश्यू को दिखा रहा है और प्लांट टिश्यू में ये शूट का एपेक्स है। स्टेम के ऊपर जो शूट होता है ये उसका एपेक्स है और इस डायग्राम में आप रूट एपेक्स को देख रहे हैं। इसमें जो सेल्स का एक ग्रुप दिखाई दे रहा है, इट इज़ द टिश्यू, यही टिश्यू है। और टिश्यू की बात अगर हम करते हैं तो टिश्यू को प्लांट बॉडी में टिश्यू को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का और दूसरा कैटेगरी जो है दैट इज़ परमानेंट टिश्यू। अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स and are called meristematic tissue. Such tissues on the basis of their location in the plant body are apical meristem, lateral meristem and intercalary meristem. यानी पौधों में जो हम टिश्यूज़ की बात करते हैं तो टिश्यू को हम मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट दो अलग अलग तरह के टिश्यूज़ में इसको हम डिवाइड करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम जिसे कहते हैं, यह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे सेल्स का ग्रुप होता है जिन सेल्स को हम एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स कहते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यू हम वैसे टिश्यू को कहेंगे जिस टिश्यू के अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स दे हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड। यानी परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वे डिवाइड नहीं कर पाते। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम उसके पोजीशन के हिसाब से अलग अलग तरह के टिश्यूज़ में कैटेगराइज करते हैं, जिसमें से एक है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम का मतलब है कि ऐसा टिश्यू जो प्लांट बॉडी में या तो रूट या फिर शूट इसके एपेक्स पर पाया जाता है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथनिंग ऑफ द रूट एंड शूट। जड़ों की और पौधों के मिट्टी के ऊपर का जो भाग है जिसको हम शूट कहते हैं, इनकी लंबाई में जो ग्रोथ है, इस ग्रोथ के लिए यह एपिकल मेरिस्टेम जिम्मेदार होता है। अगर हम लैटरल मेरिस्टेम की बात करते हैं, जो दूसरा टाइप है लैटरल मेरिस्टेम, इट एक्सटेंड्स थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द रूट एंड द शूट। पूरे रूट और शूट की जो लंबाई होती है, इस लंबाई में लैटरल किनारे की तरफ से जो टिश्यू लोकेटेड होता है दैट इज कॉल्ड लैटरल मेरिस्टेम एंड दिस मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ द प्लांट। आपने देखा होगा ऊंचे ऊंचे पेड़, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनकी मोटाई बहुत ज़्यादा होती है, स्टेम का गर्थ बहुत अधिक होता है और इस स्टेम के गर्थ में जो डेवलपमेंट है, ये जो ग्रोथ है, इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ दिस लैटरल मेरिस्टेम। और जब तीसरा टाइप है मेरिस्टेम का ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, वो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लोकेटेड नियर द नोड्स ऑफ द रूट एंड स्टेम। यानी पौधों में जो नोड्स होते हैं रूट और स्टेम पर, इस नोड के पास ये मेरिस्टेम पाया जाता है जिसको हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। यही इट कैन बी फाउंड नियर द लीफ बेस और स्टॉक ऑफ द फ्रूट। फ्रूट का जो स्टॉक होता है लीफ बेस होता है, फ्लावर का जो स्टॉक होता है पेडिसल, इसके बेस पर पाया जाने वाला जो ये टिश्यू है इसको हम लोग इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। इट हेल्प्स इन द इलॉन्गेशन ऑफ इंटरनोड्स और ये इंटरनोड की लंबाई को बढ़ाता है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बात करते हैं,
यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिन सेल्स से बना हुआ है उन सेल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें सबसे पहला हमने लिखा है हैव एबिलिटी टू ग्रो एंड डिवाइड। ऐसे सेल्स साइज में भी बड़े होते हैं और फिर प्रॉपर ग्रोथ पूरा कर लेने के बाद इनका डिवीजन होता रहता है कंटिन्यूअसली। दूसरा, आइसोडायमेट्रिक, राउंडेड और पॉलीगोनल इन शेप विथ नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स जिन्हें हम कहते हैं, इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं वे आइसोडायमेट्रिक होते हैं, यानी उनका डायमीटर ऑलमोस्ट इक्वल होता है, गोल होते हैं वे, या फिर वे पॉलीगोनल इन शेप भी हो सकते हैं और उनके बीच इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता। नेक्स्ट है थिन वॉल्ड सेल्स विथ कंस्पिक्यूअस न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म। ऐसे जो सेल्स हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, उनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं और उसके भीतर जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ा ही स्पष्ट होता है और उसमें जो साइटोप्लाज्म है वो काफ़ी डेंस होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हैव नो वैक्यूल और ऑफ स्मॉल साइज विथ हाई रेस्पिरेटरी रेट। यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स में वैक्यूल्स या तो नहीं होते हैं या फिर अगर होते भी हैं तो वे बड़े छोटे साइज के होते हैं और ऐसे सेल्स का रेस्पिरेटरी रेट बहुत ही हाई होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बाद अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें तो परमानेंट टिश्यू को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में फर्दर हम उसको तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेन्काइमा, तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इसमें दो अलग अलग टाइप हैं, पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे और इनको समझने में अगर आपको कहीं कोई परेशानी है, you can call me on my mobile number 7050773907. Thank you.